जय हिंद। मैं आप लोग के बीच में पुनः प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो एनसीईआरटी में अंतरा भाग 1, जिसमें काव्य के भाग में पद के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कबीरदास के बारे में, कबीरदास के जीवनी और साथ ही साथ उनके काव्यों के बारे में और उनके जीवन विचार के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि कबीरदास का जीवन परिचय और वो किस काल से कवि थे और किस काव्यधारा के कवि थे। इस प्रकार के वीडियो देखेंगे, उनके विचार क्या थे। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो सिर्फ कबीरदास के जीवन परिचय को देखेंगे। तो कबीरदास का जो जन्म था वो 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी जो माता थी वो एक विधवा थी और विधवा होने के वजह से जब ये कोख में रह गए तो इनकी माता ने अपने लोक लाज बचाने के लिए क्या करते हैं कि जल में प्रवाह कर देते हैं ताकि समाज में उनका इज्जत प्रतिष्ठा। आज के संदर्भ में तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आम चीजें हो जाते हैं। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग होते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पहले जिस समय की बात है, किस समय के 1398 और 1518 के बीच के समय के जब बात थे, उस समय जो लोग थे इन विचारों को बहुत मानते थे। आज लोग तो सरगसी माँ भी बनते हैं, बहुत तरह की स्थितियों को आपको देखने को मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है उसको देखिएगा। तो इनकी माता जो थी उन्होंने अपने लोक लाज बचाने के चलते क्या करते हैं, कबीरदास को पानी में प्रवाह कर देती। ठीक है, जो आप लोग एक मूवी देखे होंगे बाहुबली, जिसमें राजमाता जो है एक टोकरी में रखकर और वो अंतिम समय तक भी उसे बचा कर रखती। ठीक उसी प्रकार बचाने के चलते क्या करते हैं कि पानी में, नदी में बहा देते हैं। तो एक दंपति थे, दंपति मतलब पति पत्नी जो थे, नीरू और नीमा, नीरू और नीमा, ये एक मुस्लिम परिवार थे। एक मुस्लिम परिवार होने के बावजूद उनके संतान नहीं हुआ करते थे। तब वो क्या करते हैं, कबीरदास को उठाकर ले आते हैं और इनका लालन पालन एक मुसलमान परिवार में होता है। कहां होता है? मुसलमान परिवार में होता है, मुस्लिम परिवार में होता है। मुस्लिम परिवार में होने के बाद क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं तब कबीरदास जो हैं एक काव्यधारा के साथ जुड़ते हैं जिसका नाम है निर्गुण काव्यधारा। देखिएगा बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा निर्गुण काव्यधारा। ये भक्ति काल के दो काव्यधाराएं होते हैं, जिसका नाम है एक निर्गुण काव्यधारा और दूसरा नाम है सगुण काव्यधारा। अब ये दोनों में क्या है उसको देखिएगा, समझिएगा। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। अर्थात कबीरदास का मानना था कि ब्रह्म जो है वो क्या है, सभी जगह है। ब्रह्म सभी जगह है, ईश्वर सभी जगह है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं होता। इसीलिए कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक हो गए। कबीरदास क्या हो गए, इसका प्रवर्तक हो गए। ठीक है, कबीरदास क्या हो गए, इनका प्रवर्तक हो गए। और तुलसीदास क्या, सगुण काव्यधारा के प्रवर्तक हो गए। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। कबीरदास जो है निराकार ब्रह्म को मानने लगे, जिसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार आकार है ना। अर्थात पहाड़ में, पर्वतों में, जंगलों में, नदियों में, नहरों, प्रकृति में जितने भी चीजें हैं कबीरदास कहते हैं वो सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है। इंसान में भी ब्रह्म है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इस प्रकार की इनकी एक अपनी विचारधारा रही। ये जो दिखावा है, आडंबर है, आडंबर को इन्होंने क्या कहा, बहिष्कार किया। जिसे आडंबर मतलब क्या कि हिंदू जो है तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। माफी चाहते हैं, मैं पूरा बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं किसी जाति विशेष का यहाँ पे अवहेलना करने के लिए नहीं मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ। इनके जो विचार है मैं उस पर बात कर रहा हूँ।
और आगे भी माफ़ी मैं करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से जो मुस्लिम परिवार के हैं या मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वैसे लोगों से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनका जो विचार है मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ, ना कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं वीडियो बनाने से पहले इसका मैं पुनः एक बार फिर आप लोग को मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ जो इनके विचार हैं उनको मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, और किसी को पर्सनली या किसी धर्म को मुझे अवहेलना करने की कोई इजाज़त भी नहीं है, और मैं कर भी नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा। तो इनका कहना है कि बाहरी जो दिखावा है, तिलक लगाना, गिरवा वस्त्र पहनना, कंठी माला लगाना या लंगर बांटना, ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावा है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम परिवार के लिए भी उन्होंने, या मुस्लिम जो धर्म के अनुसार जो चलते हैं कि टोपी पहनना, दाढ़ी बढ़ाना और नमाज अदा करना, ये सब चीज़ सिर्फ दिखावा है। इसीलिए उन्होंने एक पंक्ति भी कहे हैं कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले तो मैं बूझू पहाड़। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो क्यों नहीं मैं पहाड़े पूज लूं, भाई जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ये मुस्लिमों के लिए भी कहे हैं, मुस्लिम धर्म के लिए भी कहे हैं कि कंकर पाथर जोड़ी को मस्जिद लियो बनाए, क्या मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। अर्थात ये कि कंकर पत्थर जोड़ के लंबा सा मस्जिद बना लेता है, सबसे ऊपर में चोंगा लगाकर सुबह सुबह मुर्गा के जैसा बांध देता है। तो ये इन चीज़ों को आडंबर के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ जो लंगर बांटते हैं उनके लिए भी कहते हैं। आप इनकी पंक्तियों को भी आप सुने होंगे, सुबह सुबह जो मंदिरों में बजता है उन पंक्तियों को शायद सुने होंगे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनकर ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। अर्थात कि कभी जब आपके घर के आंगन के सामने कोई प्यासा व्यक्ति आया हो और उसे आप 2 घूंट पानी नहीं देते हैं, लेकिन जगह जगह पर लंगर बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, क्या फायदा। ये आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप भूखे प्यासे रह रहे हैं और बाहर आप दिखावा के लिए लंगर बांट रहे हैं, ये उचित नहीं। इन्हीं बिंदुओं पर इन्होंने आडंबर के रूप में इन्होंने देखा है और कहते हैं हमारे लिए जो ईश्वर है वो निराकार है, कोई आकार नहीं है। इसीलिए कबीरदास और तुलसीदास में द्वंद्व है। कबीरदास भी प्रभु राम को मानते हैं, इनके जो ईश्वर है वो भी राम है, और तुलसीदास के भी प्रभु जो हैं, ईश्वर जो हैं, आराध्य हैं, जो राम है। अब दोनों में अंतर क्या समझिए। तो ये निराकार रूप मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, और ये साकार रूप मानते हैं। जैसे तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, रामचरितमानस, इसमें राम का वर्णन जो है दशरथ पुत्र के रूप में कह रहे हैं। किसके रूप में? तो दशरथ पुत्र के रूप में। तुलसीदास कहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में किसके यहां? तो राजा दशरथ के यहां। और राजा दशरथ कौन हुए? प्रभु राम का, तो प्रभु राम के पिता हुए। तो इसीलिए कबीरदास कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि दशरथ पुत्र लोक बखाना, राम नाम का मरम ना जाना। अर्थात यह कि पूरा संसार दशरथ पुत्र